तो कैसा रहा तुम लोग का यूरोप ट्रिप? वापस आकर कोई अपडेट भी नहीं? इट वॉज अनरियल, अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल, क्योंकि इस बार हमने कुछ ऐसा ट्राई किया जिससे पहले ना कभी ट्राई नहीं किया। अरे ऐसा क्या कर लिया? इस बार पेरिस में हमें बहुत अमेजिंग यंग हॉट डच कपल मिला। ओके, फिर हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वी वर चिलिंग, हैविंग गुड टाइम टुगेदर, एंड देन अचानक उन लोगों ने हमें पूछा दैट आर यू गाइस इंटरेस्टेड इन अस? हाँ, ऐसा क्यों पूछा? गेस कर। अरे मुझे कैसे पता होगा यार? बता भावना का। उनका मतलब था दैट आर वी गाइस इंटरेस्टेड इन यू नो पार्टनर स्वैपिंग। व्हाट? मुझे तो ना पहले ही वो डच आदमी पे फुल लॉन्च शक हो गया था बिकॉज द वे ही वॉज चेकिंग मी आउट। बट वो इतना हॉट था कि मैंने विवेक को कुछ नहीं बोला। ओके, बट जब उन्होंने ये ऑफर किया तब विवेक का क्या रिएक्शन था? मैं तो उस डच लड़की को ना शुरू से चेकआउट कर रहा था। मेरे मन में ना ये बड़ा वाला लड्डू फूटा। अच्छा ये बता, थी कैसी? एकदम दूध, बटर जैसी सॉफ्ट स्किन, टच करो तो मैली हो जाए। और जब हमारा हुआ ना भाई, I mean, जब मैंने उसके कपड़े निकाले तो भाई एकदम मतलब तुम दोनों मान गए और तुम लोग ने कर भी लिया? बेब, आई कैन नॉट टेल यू। पहले तो ना मुझे बहुत डर लगा। मतलब दैट डच गाय ही वाज ह्यूज, 6'5" हाइट होगी एंड वेल बिल्ड। तो लगा ले 2 विवेक मिलाएंगे ना तब जाके वो अकेला बनेगा। ओहो, फिर तो मज़ा भी 2 गुना आया होगा। तभी तो मैं बिना कुछ सोचे वो टच आदमी के साथ ना फ्लो करने लगी। आई वॉज इन हेवन द वे ही वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हम 1 घंटा साथ थे। मुझे 3-4 टाइम्स वो अल्टीमेट वाली फीलिंग हुई जो इतने सालों में मुझे हार्डली 2-3 टाइम्स फील हुआ। OMG। उसके बाद? उसके बाद वो गए अपने घर हॉलैंड और हम आ गए अपने घर इंडिया। अच्छा एक बात बता, वापस इंडिया आने के बाद वो सब मिस नहीं किया उसे या उस एक्सपीरियंस को? रात खत्म बात खत्म। हमने तो नंबर भी एक्सचेंज नहीं किए। पर क्यों? क्योंकि हमें पता था ना कि इसके बाद हम मिलने नहीं वाले हैं एंड इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। वॉट एवर हैपन्स इन यूरोप स्टेज इन यूरोप। बट या बिलीव मी, इट वॉज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। भाई ये बता, तुझे तकलीफ नहीं हुई? मतलब लगा नहीं कि तेरी वाइफ किसी और आदमी के साथ? अरे उसमें इतना क्या सोचना, शादी से पहले उसके रिलेशनशिप नहीं थे क्या? अरे 2 कमिटेड रिलेशनशिप थे, एक के साथ तो एंगेजमेंट भी हो गई थी, तो उनके बीच में हुआ नहीं होगा क्या? तो भी कौन से ज़माने की बातें कर रहा है यार, कोई वर्जिन नहीं है आजकल। सो इट्स ओके, जो हुआ वो एक फिजिकल एक्ट था भाई। मज़ा आया, अच्छा लगा, बात खत्म, भूल जाओ। दिमाग में रख के दिमाग को क्यों तकलीफ देनी है? बात तो तू सही कह रहा है, क्योंकि शादी के पहले हर किसी का कोई ना कोई पार्टनर होता ही है, लेकिन शादी के बाद सब बदल जाता है क्योंकि बीच में आ जाता है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली, लेकिन इंसान हम अभी वही है ना। अच्छा यार एक बात बता, ये जो नया एडवेंचर तुमने यूरोप में ट्राई किया, तो इसे कभी इंडिया में ट्राई करने का मन नहीं किया? नहीं यार, वहाँ की और यहाँ की बात अलग है। कैसे? एक्चुअली ट्राई इसलिए भी नहीं किया क्योंकि हमें कोई लाइक माइंडेड कपल मिला ही नहीं, जो कंफर्टेबल हो, जिसे हम जानते हो, जो अट्रैक्टिव हो। मतलब पार्टनर स्वैप करने का मन भी तो करना चाहिए ना। एक मिनट, तुम दोनों वो कपल हो सकते हो, राइट बेबी? एक्चुअली ओनली
only if you guys are interested. सी बात निकली है तो मैं क्लियरली एक्सप्रेस कर रहा हूँ। अगर तुम दोनों इंटरेस्टेड हो तो बताओ, एल्स कोई स्ट्रेस नहीं है यार, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस। सी फ्रैंकली स्पीकिंग तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ त्रिशा को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। गुड। त्रिशा, व्हाट अबाउट यू? एक मिनट, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? Come on, babe. Don't judge Aditya. And this monogamy, I mean, life में एक ही पार्टनर होना चाहिए, quite overrated. And ये जब तक शादी का सिस्टम नहीं आया था ना, लोगों के मल्टीपल पार्टनर होते थे, पता है? ये हम लोगों की ह्यूमन हिस्ट्री में भी है। ये बात है ना, I mean, ये जो कुछ भी है, ये सिर्फ हम लोगों के बीच में ही रहेगा। अगर तुम में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपर्ब। व्हाट सुपर? एग्जीक्यूट कैसे करेंगे भाई? कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है? 2 दिन में हमारे बच्चे नानी के घर से आ जाएंगे। फिर अरे जब सब ऑफिशियल हो गया है, वी ऑल हैव डिसाइडेड, तो वेट क्यों करना है भाई? कब कहाँ कैसे ना, तो आज यहाँ डिनर के बाद 2 अलग अलग रूम में। Tonight. Good plan. Yeah. सो इट्स डिसाइडेड, आज रात आदित्य बनेगा विवेक और विवेक बनेगा आदित्य। Cheers. Cheers. गुड मॉर्निंग बेबी, कम ऑन, जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? कल रात के बारे में। सी त्रिशा, द बेस्ट थिंग इज कि कल रात जो हुआ उसे हम डिस्कस ना करें। आई डोंट वांट टू नो द डिटेल्स, ओके? पर यू शुड नो द डिटेल्स आदित्य। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे साथ कल रात को क्या हुआ है। त्रिशा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ कल रात? बताओ मुझे, सारी बात बताओ, कल रात को हुआ क्या? त्रिशा बताओ। विवेक raped me. What? विवेक? मतलब? मैंने उसे कई बार रोका, बहुत बार रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुका। एक मिनट विवेक, क्या हुआ? मुझे सही नहीं लग रहा है। क्या सही नहीं लग रहा है? ओके ओके, आई गेट इट। फर्स्ट टाइम है तो नर्वस हो,
But don't worry, I will be gentle. Just trust me. Go with the flow. You will enjoy it. वेट विवेक, प्लीज स्टॉप। मैं चाहती हूँ हम लोग आगे ना बढ़े, हमें रुक जाना चाहिए। अरे क्यों रुक जाना चाहिए? ट्रस्ट मी, तुम्हें थोड़ी देर में बहुत मजा आएगा। विवेक, तुम मेरी सुन नहीं रहे हो। मैं सुन रहा हूँ, तुम्हारी दिल की धड़कनों को सुन रहा हूँ। तुम इतनी हॉट, मैं सालों से तुमको ये बोलना चाहता था। आई नीड यू, आई वॉन्ट यू। त्रिशा तुम रो मत, मैं उससे भी बात करता हूँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ विवेक, विवेक साले, तूने मेरी बीवी के साथ क्या किया था? अरे क्या हो गया सुबह सुबह? छोड़ मुझे। जितना पूछा वो बता, तूने मेरी बीवी के साथ क्या किया था? पागल है क्या? छोड़ मुझे। देख सच सच बता वरना। एक मिनट, वही किया जो तूने मेरी बीवी के साथ किया। No bastard! You raped my wife! क्या बकवास कर रहा है? त्रिशा ने हाँ बोला था। ठीक है, अगर तुम में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू भूल गया, जो हुआ कंसेंशुअली हुआ, तो इसमें रेप कहां से बीच में आ गया? अगर वो मुझसे कह रही है कि उसने तुझे कई बार रोकने की कोशिश की लेकिन तू फिर भी नहीं रुका। क्या रोकने की कोशिश की? तू मर्द है, तुझे पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम लड़की कॉन्शियस होती है, नर्वस होती है, कई बार रोकने की कोशिश करती है। डोंट डू इट। व्हाट आर यू डूइंग? स्टॉप इट। इसे रोकना नहीं, शर्म कहते हैं। सी आई अग्री, वो कॉन्शियस थी, बट आई मेड हर कंफर्टेबल। तो इसमें रेप कहां से बीच में आ गया भाई? इट्स पार्ट ऑफ द एक्ट भाई। और अगर तेरी बीवी के लॉजिक से चले ना, तो वो दुनिया के 80% आदमियों को रेपिस्ट बना देगी। तो इसका मतलब विवेक, तुम्हारे लॉजिक से दुनिया की 80% औरतें जब बोलती हैं कि उनके साथ रेप हुआ है तो वो झूठ बोलती हैं। नो ट्रिशा, मैं बस ये कह रहा हूं कि हमारे बीच में ये रेप कहां से आया। विवेक, आई सेड नो। मैंने तुम्हें 3-4 बार रोकने की कोशिश की थी पर तुम नहीं रुके। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हुआ वो मेरी मर्जी से नहीं हुआ, कॉन्सेंशुअली नहीं हुआ है। एक मिनट, क्या कहा त्रिशा तूने? कंसेंशुअली नहीं हुआ? आदित्य क्या ये? हाँ, क्या बोल रही त्रिशा? हम सबने एक्सेप्ट किया था ना, देन हमने साथ में डिनर किया, एंड देन एक दूसरे के हस्बैंड के साथ अलग अलग बेडरूम में भी गए। यू हैड इनफ टाइम त्रिशा टू से नो, जो तुमने नहीं किया। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट जब मुझे एहसास हुआ कि गलत हो रहा है, मैंने विवेक को रोका। एंड उसे रुकना चाहिए था, बट वो नहीं रुका। यू नो व्हाट, अब मुझे ऐसा लग रहा है ये सब तुम दोनों की प्लानिंग थी। प्लानिंग? वाओ, अब एक नया एलिगेशन लगा दो हम पे कि हम दोनों ने प्लान किया है। मतलब रात भर तुम लोगों ने मजे किए, अब एलिगेशन पे एलिगेशन हम पे। अगर इतना ही गलत लग रहा था तो धक्का दे देती विवेक को, चीखती चिल्लाती कुछ तो किया होता। यही साइड वाले बेडरूम में ही था ना आदित्य मेरे साथ, बुलाती ना। सोनाली, तुम एक लड़की होते हुए मुझे जज कर रही हो। आई जस्ट फ्रोज। विवेक, प्लीज टेल हर हाउ यू बिहेव्ड। यार ये क्या चल रहा है यार आदित्य? क्यों मुझे कल्प्रेट बनाया जा रहा है, जबकि तू जानता है कि हम चारों इन्वॉल्व थे? और त्रिशा, तुम क्यों नाटक कर रही हो? मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। Listen guys, प्लीज calm down. ये बात कहीं और ही जा रही है। त्रिशा, तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। प्लीज यार आदित्य, बात करो यार। बताओ त्रिशा, क्या चाहती हो तुम? मैं पुलिस को बुलाना चाहती हूँ। क्या? पुलिस? विवेक, क्या त्रिशा ने तुम्हें मना किया था? हाँ बोला था, 1-2 बार उसने बोला कि हमें नहीं करना चाहिए, कुछ बोल रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया।
मेंटली मैं घुस चुका था एक्ट में। नहीं सुनाई दिया, नहीं समझ आया। आई वॉज टर्न्ड ऑन। त्रिशा, पुलिस हमारी बात पे विश्वास क्यों करेगी? देखो, जो हुआ हमारे घर पे हुआ, राइट? और वो तो ये बोलेंगे कि ये सब कंसेंशुअल था, राइट? विवेक, टेल मी वन थिंग, इफ आदित्य ने भी सेम चीज की होती विद मी, तो भी क्या तुम यही कहते कि कुछ गलत नहीं हुआ, दैट ही वॉज इन द एक्ट, नहीं समझ आया, कुछ नहीं सुनाई दिया, दैट यू वर टर्न्ड ऑन? और तुम्हारा और विवेक का बयान अलग अलग होगा, तो कैसे तय होगा कि सच कौन बोल रहा है? हाँ त्रिशा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर पुलिस मुझसे पूछेगी जब ये सब हो रहा था तो मैं कहाँ था, तो क्या जवाब दूंगा मैं? तुम भी मुझे कल्प्रिट मानती हो सोनाली? अब मैं सोनाली के साथ दूसरे कमरे में था, वाइफ स्वैपिंग की थी हमने, ये बोलूंगा मैं? देखो त्रिशा, पुलिस को बुलाने के बाद ये बात बाहर आ जाएगी। हाँ, हमारी बदनामी होगी, सोसाइटी में नाम गंदा होगा। आई डोंट थिंक सो कि पुलिस को बुलाना इज अ गुड ऑप्शन। हमें कुछ और सोचना होगा। तुम कल्प्रिट हो या नहीं हो, ये मैं नहीं तय कर सकती, ये तो तुम्हें ही तय करना होगा, क्योंकि सच क्या है ये तुम्हारा दिल जानता है विवेक। देखो, वो मुझसे माफ़ी मांगे या सॉरी बोले, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो एडमिट करे कि उसने कल रात को मेरे साथ रेप किया है, एंड झूठ मैं नहीं, वो बोल रहा है। Are you sure? That's it? यस। ठीक है। विवेक, we need to talk. हाँ बोल। अब जो बोलना है सोनाली के सामने बोल। सी विवेक, आई फील जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ऑल्सो त्रिशा वॉन्टेड टू कॉल द कॉप्स, लेकिन मैंने उसे समझाया कि वो ऐसा ना करे, वो तुमसे अपॉलॉजी भी नहीं चाहती है। गुड, थैंक यू सो मच। लेकिन वो ये चाहती है कि तुम एक्सेप्ट करो, उसके रोकने के बाद भी तुम नहीं रुके। जो सच है वो एक्सेप्ट कर लो, ये कन्फेशन हमारे ही बीच रहेगा, उसके बाद ये हम बात भूल जाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ भी था। ओके? अच्छा ठीक है, अगर वो ये चाहती है तो मैं बोल देता हूँ। नाइस। त्रिशा, प्लीज कम आउट। विवेक तुमसे कुछ कहना चाहता है। Go ahead. त्रिशा, विवेक, तुम कुछ नहीं बोलोगे। सोनाली, बोल के खत्म करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बोल के बात खत्म हो जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? हाँ, व्हाट इफ मैडम का माइंड दोबारा चेंज हो जाए, जैसे आज सुबह हुआ है। कल रात को अग्री किया लेकिन आज पलट गई ना। तुम क्यों प्रेशर में आके कुछ भी एडमिट करोगे? व्हाट इफ दे विल यूज योर कन्फेशन? एक मिनट सोनाली, तुम नहीं चाहते हो कि इस बात का सोल्यूशन निकले, तुम्हें सच पता चले। तुम चाहती हो कि मैं इस ट्रॉमा के साथ ज़िंदगी भर जीऊँ। गुड, वेरी गुड। वैसे तुमने सच कहा, मैं अपना माइंड चेंज कर सकती हूँ। अभी तक तो मुझे बस विवेक का एक्सेप्टेंस चाहिए था, पर अगर तुम दोनों ऐसे ही यहाँ से निकल गए तो मैं जाऊँगी कॉप्स के पास, करवाऊँगी अपना मेडिकल और प्रूव कर दूँगी कि विवेक ने मेरे साथ रेप किया है। ओके, जाओ तुम कॉप्स के पास, करवाओ अपना मेडिकल, साबित करो जो विवेक ने किया है। लेकिन भूलो मत, आई कैन डू द सेम। मैं भी जाऊंगी कॉप्स के पास, अपना मेडिकल करवाऊंगी, साबित करूंगी कि आदित्य ने भी मेरे साथ वही किया है जो विवेक ने तुम्हारे साथ किया है।
that Aditya has raped me. तो ठीक है, चलते हैं हम दोनों. चलो. विवेक, we are done. चलो.